ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है और स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ये पढ़ा था। तो आपको याद होगा कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हमने कहा था कि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल ना हो तो वो रेक्टेंगुलर, और नंबर ऑफ रोज अगर नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हों तो वो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। ये एक डेफिनेशन हमने पढ़ी थी। फिर आगे हमने जो आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है, इसको हमने दो हिस्सों में मजीद डिफाइन किया था कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की एक टाइप होती है जिसे आप कहते हैं कि वो क्या है, वो रो मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स आपका क्या होता है, एक टाइप इसकी ये है कि रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स को हमने डिफाइन कैसे किया था, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। अगर उसमें सिर्फ एक एक रो हो तो उसे रो मैट्रिक्स कहते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें हमने पढ़ ली थी, इसलिए मैं एग्जांपल नहीं दे रहा, जस्ट आपको डिफाइन करा रहा हूँ। ठीक है, रिवाइज करा रहा हूँ। और रो मैट्रिक्स की सेकंड और कौन सा रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमने पढ़ा था, कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर भी आप इसको कहते हैं। उसकी डेफिनेशन क्या थी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक कॉलम हो, हैविंग ओनली वन कॉलम, तो उसको हमने कॉलम मैट्रिक्स का नाम दिया था। राइट, ओनली वन रो की अगर आप एग्जांपल दें तो लाइक 1 3 9, इसमें एक रो है, तीन कॉलम है, इसलिए रेक्टेंगुलर। और कॉलम की अगर आप एग्जांपल दें तो 1 3 5, इसमें एक कॉलम है, इसलिए कॉलम मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स को हमने डिफाइन किया था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रोज और कॉलम्स इक्वल हो। अब मैं आगे जो सारी बातें करूंगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप्स के बारे में करूंगा। ठीक है, तो आपके पास स्क्वायर मैट्रिक्स की टाइप्स को समझने से पहले हम ना डायगोनल को डिफाइन किया था। ये चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। तो डायगोनल मैट्रिक्स मैंने जनरली आपको डिफाइन करा के बता दिया था कि डायगोनल एलिमेंट्स क्या होते थे। ऐसे एलिमेंट जो सेम रो और सेम कॉलम में लाई करें वो आपके पास डायगोनल एलिमेंट होते थे। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल जनरली जो आपके पास एक मैं मैट्रिक्स रख रहा हूँ यहाँ पे, A11, A12, A13, A14, ये इंडेक्स होते हैं जो सबस्क्रिप्ट में लिखे हुए हैं। ये दो ही हुआ करेंगे बेटा। और ये जो दो होंगे, इसमें जो फर्स्ट होता है वो रो को रिप्रेजेंट किया करता होता है कि कौन सी रो है, और जो सेकंड होता है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है कि कॉलम कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे और हम इन इंडेक्स की मदद से एलिमेंट्स की पोजीशन डिफाइन करते हैं कि कोई एलिमेंट कौन सी पोजीशन पे है। ये चीज़ अभी से इसलिए समझा रहा हूँ क्योंकि अभी से अगर आपको समझ आए तो 2.4 2.3 ये सारी चीज़ें आपको क्लियर इधर से ही हो जाएंगी। A42, A43 एंड A44, आपके पास दो ही टोटल इंडेक्स हैं। और इनको अगर मैं डिफाइन करूं तो आप इसको याद कैसे रखेंगे, जनरली मैं इसको लिख रहा हूँ AIJ, और इसमें से जो फर्स्ट आई है वो बताता है कि रो कौन सी है, और जो जे है वो बताता है कि कॉलम कौन सा है। ठीक है, तो हमने दो तरह के एलिमेंट्स को डिफाइन किया था। फर्स्ट एलिमेंट कौन से होते हैं जिन्हें डायगोनल एलिमेंट कहते हैं, और डायगोनल एलिमेंट की डेफिनेशन क्या है, वो एलिमेंट्स जो सेम रो और सेम कॉलम में लाई करेंगे उन्हें आप डायगोनल एलिमेंट का नाम देंगे। ठीक है, तो जनरल अगर मैं डिफाइन करूं डायगोनल एलिमेंट को, वो वाले A I J, ये जनरल डेफिनेशन है, वो आई जे जिसमें सबस्क्रिप्ट आपस में इक्वल होगी। A I J जब आई जे के इक्वल होगा, जब सबस्क्रिप्ट आपस में इक्वल होंगे तो वो जो एलिमेंट्स बनते हैं उनको आप डायगोनल एलिमेंट का नाम देते हैं। मैं मैट्रिक्स में इसको हाईलाइट करूं तो A11 में आप चेक करें, फर्स्ट और सेकंड जो सबस्क्रिप्ट है वो सेम है। A12 में आप चेक करें, A22 में सॉरी चेक करें, ये सेम है। A33 में, A44 में।
तो AIJ, आपको जो फिगर नजर आ रही है जो मैट्रिक्स की एग्जांपल उसमें चेक कर सकते हैं। A11 इज डायगोनल, A22 is diagonal, A23 is diagonal, sorry, A33 is diagonal and A44, ये आपके पास डायगोनल एलिमेंट है। वो वाले एलिमेंट जो सेम रो और सेम कॉलम में लाई कर रहे होंगे उनको आप डायगोनल का नाम देंगे, ये जनरल डेफिनेशन है। और उसके बाद सेकंड टाइप ऑफ एलिमेंट्स आर ऑफ डायगोनल एलिमेंट। ऑफ डायगोनल वर्ड से वाज़ेह हो रहा है कि वो एलिमेंट्स अ, जो डायगोनल नहीं होंगे, लाइक जिसके लिए जनरल डेफिनेशन ये है AIJ, बट I शुड नॉट बी इक्वल टू J। आई AIJ एलिमेंट होने चाहिए लेकिन I जो है वो J के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर I J के इक्वल हुआ तो डायगोनल एलिमेंट, I J के इक्वल ना हुआ तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट होंगे, लाइक A12, A13, A34, ETC। आपको फिगर से नजर आ रहा है कि डायगोनल के अलावा बाकी सारे ऑफ डायगोनल होंगे। अब मैं डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन करने लगा हूँ। ये डायगोनल मैट्रिक्स होता क्या है, तो यहाँ से बातें थोड़ी वाज़ह करनी हैं, चीज़ें क्लियर करनी हैं, ताकि एक्सरसाइज और सारी प्रॉब्लम्स आपके रिजॉल्व हो जाएं इधर से ही। डायगोनल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है कि पहली बात क्या है कि पहली शर्त ये है कि मैट्रिक्स क्या हो, स्क्वायर हो। A square matrix is called diagonal. इट मीन्स के रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स डायगोनल नहीं हो सकता। ठीक है, मैट्रिक्स स्क्वायर होना चाहिए डायगोनल को डिफाइन होने करने के लिए। आगे डेफिनेशन है कि जो डायगोनल है, आपके पास दो तरह के एलिमेंट्स हैं ना, एक डायगोनल एलिमेंट है और एक ऑफ डायगोनल एलिमेंट है। तो डायगोनल ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर हो और जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो, डायगोनल एलिमेंट्स नॉन जीरो होने चाहिए, एंड ऑफ डायगोनल सारे के सारे क्या होने चाहिए, जीरो होने चाहिए। यहाँ पे भी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स, ऐसा मैट्रिक्स जो स्क्वायर हो और ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स सारे जीरो और डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो, तो उस तरह का जो मैट्रिक्स होता है उसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं, सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। यहाँ पे सेकंड और थर्ड प्रॉपर्टी में सेकंड और थर्ड बात जो लिखी हुई है उसमें एक बात ध्यान में रखें कि ऑफ डायगोनल एलिमेंट में कंडीशन है कि सारे के सारे जीरो होने चाहिए, ऑल डायगोनल एलिमेंट शुड बी जीरो। लेकिन जो ऑफ डायगोनल एलिमेंट है, ऑफ डायगोनल में शर्त है कि उसमें उसने कहा है कि एट लीस्ट वन शुड बी नॉन जीरो। यहाँ पे सारे नॉन जीरो होना जरूरी नहीं है, इस बात को वाज़ेह रखिएगा। एटलीस्ट कम अज कम एक नॉन जीरो होना चाहिए, कम से कम कोई एक ऐसा होना चाहिए कि जो जीरो ना हो, तो आपका जो मैट्रिक्स होगा वो डायगोनल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप चेक करें, मैं डायगोनल डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जांपल देने लगा हूँ। आपके पास एक मैट्रिक्स है 1 0 0 3, ये बेटा डायगोनल है। ऑफ डायगोनल एलिमेंट इसमें 1 और 3 है, नॉन जीरो और ऑफ डायगोनल दोनों जीरो हैं। नेक्स्ट अगर आप डायगोनल की एग्जांपल देखें, 1 0 0 0 5 0 0 0 9, ये आपके पास इसमें भी चेक कर सकते हैं कि ऑफ डायगोनल सारे जीरो हैं। ऑफ डायगोनल ये वाले हैं, सॉरी इसमें 5 शामिल हो गया। ऑफ डायगोनल आपके पास ये वाले हैं, ठीक है, जिनको मैंने सर्कल किया। ऑफ डायगोनल सारे जीरो और डायगोनल नॉन जीरो हैं, इसलिए और स्केयर भी है, इसलिए ये वाला भी डायगोनल है। और एट लीस्ट वन नॉन जीरो का क्या मतलब है कि आपके पास ऐसा भी हो सकता है 2 0 0 0 3 0 0 0 एंड 0। ये मैट्रिक्स भी डायगोनल होगा, बिकॉज देखें डायगोनल एलिमेंट्स में से एक जीरो भी हुआ है लेकिन दो तो नॉन जीरो है ना। हमारे पास चॉइस है कि कम से कम एक नॉन जीरो, एक से ज्यादा नॉन जीरो भी हो सकते हैं, लेकिन एक नॉन जीरो भी डायगोनल एलिमेंट हुआ तो वो मैट्रिक्स आपका डायगोनल बनेगा। समझ आ रही है ये बात जो आपको समझाना चाह रहा हूँ? 3 0 0 0 0 0 0 0, क्या ये डायगोनल है? यस सर।
क्या ये डायगनल मैट्रिक्स है? सर आपने बोला अगर आखिर में जीरो आएगा तो ये डायगोनल मैट्रिक्स होगा। आखिर में जीरो? नहीं, जरूरी नहीं है, मैंने ये नहीं बोला, मैंने ये बोला है कि जो डायगोनल एलिमेंट है, डायगोनल एलिमेंट कौन से हैं इसमें, अगर आप चेक करें तो इसमें ये डायगोनल एलिमेंट है। जी सर। पहले ये चेक किया करें कि ऑफ डायगोनल सारे जीरो हों, तो इसमें चेक करें ऑफ डायगोनल सारे जीरो हैं, और डायगोनल में से नॉन जीरो कोई एक है, एक से ज्यादा भी नॉन जीरो हो सकते हैं, लेकिन कम से कम एक नॉन जीरो होना चाहिए। तो ये नॉन जीरो एक डायगोनल में मौजूद है, इसलिए ये मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल है। क्लियर? जी सर। तो ये एक मैट्रिक्स रख रहा हूँ, इसके बारे में बताइएगा आप कि 0 0 एंड 1 फॉर एग्जांपल, क्या ये डायगोनल है? रिस्पॉन्स करें प्लीज। जी सर। जी, ये डायगोनल है, क्योंकि इसमें भी डायगोनल एलिमेंट एक नॉन जीरो है, बाकी सारे जीरो हैं। अगर ये मैं ऐसे कर दूं तो क्या डायगोनल होगा? नहीं सर। नहीं हाँ होगा, सर, ये क्योंकि ऑफ डायगोनल। डायगोनल में सारे जीरो, डायगोनल के सारे एलिमेंट जीरो हो गए हैं, इसलिए ये डायगोनल नहीं होगा। तो डायगोनल में कम से कम एक नॉन जीरो और ऑफ डायगोनल सारे के सारे जीरो हों, तो वो मैट्रिक्स क्या होता है? वो मैट्रिक्स आपके पास डायगोनल मैट्रिक्स बन जाता है। क्लियर है ये बात? जी सर। नेक्स्ट नेक्स्ट एक डायगोनल मैट्रिक्स की एग्जाम है, नेक्स्ट एक और डेफिनेशन है। डेफिनेशन इज दैट कि स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है। ठीक है, मैं स्केलर मैट्रिक्स, तो स्केलर मैट्रिक्स की जरा डेफिनेशन सुने। अ स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर। इट मींस के स्केलर जो है वो डायगोनल की एक टाइप है। ठीक है, तो डायगोनल की टाइप से क्या मतलब है, आप जरा बात को समझिएगा कि डायगोनल की टाइप है, तो इसका मतलब कि जो स्केलर मैट्रिक्स होता है उसके लिए पहली शर्त क्या है कि वो स्क्वायर हो। ठीक है, दूसरी शर्त क्या है कि वो डायगोनल हो। डायगोनल होने का क्या मतलब है कि ऑफ डायगोनल सारे क्या होने चाहिए, ऑफ डायगोनल एलिमेंट सारे जीरो होने चाहिए। तीसरी जो डेफिनेशन है यहाँ पे लिखने लगा हूँ कि जो डायगोनल के एलिमेंट्स है ना, पहली बात, अ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर इफ डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल टू सम स्केलर नंबर विच इज नॉन जीरो। यानी कि डायगोनल के एलिमेंट सारे के सारे अगर जीरो हो जाएं, सॉरी, डायगोनल के एलिमेंट सारे अगर आपस में सेम हो जाएं, इक्वल हो जाएं डायगोनल एलिमेंट्स, तो उसको आप क्या कहते हैं, वो स्केलर मैट्रिक्स है। और बेटा डायगोनल है ना, डायगोनल उसकी टाइप, मतलब टाइप हम पढ़ रहे हैं डायगोनल की, डायगोनल हुआ तो अंडरस्टूड है कि जो ऑफ डायगोनल है वो तो जीरो ही होंगे बेटा। ऑफ डायगोनल एलिमेंट, ऑफ डायगोनल सारे जीरो होंगे, और डायगोनल एलिमेंट्स अगर सेम हुए तो वो आपके पास क्या बनेगा, वो उसे आप नाम देंगे कि वो स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, अच्छा मुझे क्या बताइएगा जरा इसके बारे में। चले, मैंने एक स्पेशल एग्जांपल तो आपसे पूछी ही नहीं है, क्या मुझे इसके बारे में बताएंगे कि ये जो 10 लिखा हुआ है सिंगल 1 क्रॉस 1 का मैट्रिक्स, स्केयर भी है, क्या ये डायगोनल होगा? यस सर। ये डायगोनल होगा, क्योंकि इसमें एक ही एलिमेंट है और वो डायगोनल एलिमेंट है। 1 क्रॉस 1 सेम रो सेम कॉलम में 10 पड़ा हुआ है, इसलिए डायगोनल एलिमेंट है। तो डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो है, और ऑफ डायगोनल अगर होते तो उनको हम चेक करते कि वो जीरो हैं या नहीं। तो ऑफ डायगोनल इधर है ही नहीं, इसलिए ये एक ही एलिमेंट है, और 1 क्रॉस 1 का जो मैट्रिक्स होता है वो डायगोनल होता है। अब मुझे आप बताएं जरा, स्केलर मैट्रिक्स की एग्जांपल आपको देने लगा हूं कि ये स्केलर कैसे है। 2 0 0 2, क्या ये स्केलर है? यस सर। स्केलर है, डायगोनल एलिमेंट सेम हो गए हैं, ऑफ डायगोनल जीरो हैं, इसलिए ये स्केलर है। नेक्स्ट एग्जांपल, आपके पास लिखा हुआ हो -10 0 0 0 -10 0 0 0 एंड -10, क्या ये स्केलर है? जी यस सर। सर। स्केलर है, क्योंकि डायगोनल सारे सेम हो गए हैं। नेक्स्ट आपके पास एग्जांपल है कि 1/3 0 0 0 1/3 0 0 0 एंड 0, क्या ये स्केलर है? स्केलर नहीं सर, लेकिन ये डायगोनल है।
जी स्केलर नहीं है क्योंकि सारे डायगोनल के एलिमेंट्स आपस में इक्वल नहीं है, तो ये डायगोनल बन गया है, ठीक है। तो इट मीन्स कि ये स्केलर कब होगा, जब इस पोजीशन 0 में क्या हो, 1/3 हो। समझ आ गई ये बात कि डायगोनल के सारे एलिमेंट अगर सेम हो तो वो स्केलर बन जाता है, ऑफ डायगोनल 0 हो। इसके बारे में क्या ख्याल है कि ये जो 10 आपके पास पड़ा हुआ है, क्या 10 स्केलर है? जी सर। 10 यस स्केलर है, सर। एक ही ये डायगोनल एलिमेंट है, तो एक एलिमेंट तो अपने आप के इक्वल ही होता है। समझ आ गई है बात की? जी जी सर। सर। अच्छा सर नेक्स्ट। अगर हमारे पास बोर्ड में लाइक ये एमसीक्यूज इस तरह चाहे स्केलर भी और स्क्वेयर भी हो तो वो हम फिर मैं किसको करें? आपको आपको बताता हूँ, उस तरह से ही बात लेके उस तरफ ही ओके लेके सर। जाऊंगा। नेक्स्ट आपके पास है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ठीक है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स एक टाइप है किसकी, स्केलर मैट्रिक्स की, ठीक है। तो इसका मतलब क्या कह रहा है कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज अ स्केलर मैट्रिक्स। तो जब वो कह रहा है कि आइडेंटिटी है स्केलर है, तो इट मीन्स कि वो डायगोनल होगा, वो आपके पास स्केयर भी होगा, ठीक है। स्केलर मतलब आइडेंटिटी के लिए क्या क्या शर्तें हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स हुआ तो स्केयर होगा, उसके बाद डायगोनल होगा, डायगोनल के बाद क्या हुआ, स्केलर हुआ। ये पहले तीन हो गए। उसके बाद हम एक और कंडीशन लगा देते हैं कि स्केलर मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी व्हेन डायगोनल एलिमेंट्स, सारे जो डायगोनल के एलिमेंट्स हैं वो क्या हों, व्हेन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल, आपस में इक्वल हों, लेकिन इक्वल किसके हों, वो वन के इक्वल। और ऑफ डायगोनल ऑफ कोर्स बेटा, जब आप कह रहे हैं डायगोनल, तो ऑफ डायगोनल एलिमेंट सारे क्या होते हैं, वो तो जीरो ही रखने हैं। समझ आ रही है बात की? तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल की क्या डेफिनेशन है, सॉरी आइडेंटिटी के, कि जो दरम्यान वाला नंबर हो, जो डायगोनल एलिमेंट है वो सारे वन हो और ऑफ डायगोनल क्या हो, सारे जीरो हो। तो फर्स्ट जो टाइप है उसकी ये वन है, 1 क्रॉस 1 की आइडेंटिटी है। वन एक ही डायगोनल एलिमेंट है और वन है, इसलिए ये आइडेंटिटी है। सेकंड 2 क्रॉस 2 की आइडेंटिटी 0 1 0 0 1। आप चेक कर सकते हैं डायगोनल वाले सारे वन और ऑफ डायगोनल जीरो, इसलिए आइडेंटिटी। नेक्स्ट आपके पास है 3 क्रॉस 3 की आइडेंटिटी, जो कि है 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो इसको आप आइडेंटिटी का नाम देंगे। समझ आ गई है ये बात या नहीं? जी जी सर। सर। अच्छा अब मैं एक बात बताने लगा हूँ, वो आपको एमसीक्यूज के लिए हेल्पफुल होगी। कि जब आप इसको, ये जो मैट्रिक्स है, देखिएगा जरा, अगर मैं इसके बारे में पूछूं, ठीक है, इसके बारे में आपसे एमसीक्यूज पूछूं कि मुझे बताएं कि क्या ये आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी है, क्या ये स्केलर है, क्या ये डायगोनल है, क्या ये स्क्वायर है, इसके बारे में इस तरह के एमसीक्यूज अगर आ जाए कि डिसाइड करें कि इनमें से कौन सा है, तो आप उसमें से उस ऑप्शन को चूज करेंगे कि जो एग्जैक्टली जिसमें तकरीबन सारे मौजूद हों, जो मोस्ट एक्यूरेट ऑप्शन हो। ठीक है, मैं मिसाल स्क्वेयर देता हूँ। अगर आप इसको कहें कि स्क्वायर है, तो क्या सारे स्क्वायर ऐसे होते हैं? इस सारे स्क्वायर ऐसे तो नहीं होते ना, इधर तो 2 भी आ सकता है तो भी स्क्वायर होगा, इधर 1 आएगा तब भी स्क्वायर, 10 आएगा तब भी स्क्वायर, ऑफ सर डायगोनल। आइडेंटिटी नहीं बोली। हाँ जी। तो इसमें जो देखें, इसको आइडेंटिटी, इसका करेक्ट ऑप्शन इसलिए होगा कि जब आप बात कर रहे हैं कि आइडेंटिटी है, तो इट मीन्स कि वो स्केलर होगा, क्योंकि स्केलर में सारे सेम थे ना। उस सेम नंबर को आपने वन किया तो स्केलर था, तो फिर उसके बाद हमने एक और कंडीशन लगाई तो आइडेंटिटी बना। ठीक है। अच्छा, स्केलर डायगोनल होता है, इट मीन्स के डायगोनल मैट्रिक्स को आपने एक मजीद कंडीशन के डायगोनल एलिमेंट नॉन जीरो होने के साथ साथ सेम हो तो वो स्केलर होता है। और अगर आपने फिर स्क्वायर मैट्रिक्स से आपने डायगोनल लिखा था ना, इट मीन्स के जो आइडेंटिटी है वो बेसिकली स्केलर ही होता है। क्या आइडेंटिटी स्केलर मैट्रिक्स होता है? चेक करें, होता है। डायगोनल वाले सारे सेम है। क्या आइडेंटिटी डायगोनल होता है? तो बेटा होता है, क्योंकि डायगोनल की डेफिनेशन को पे पूरा उतर है। क्या आइडेंटिटी स्क्वायर होता है? होता है।
इसका मतलब कि आइडेंटिटी अगर आप लगाते हैं तो आप जस्टिफाई कर देंगे कि ये स्केलर भी है, डायगोनल भी है एंड स्क्वायर भी है। लेकिन अगर आप स्केलर लगा देते हैं, इट मीन्स कि फिर आप जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे ना कि आइडेंटिटी क्या है, आइडेंटिटी फिर है। इट मीन्स के स्केलर पे अगर आप टिक करते हैं तो ठीक है, बात आपकी के दरम्यान वाला नंबर सेम तो है, लेकिन सेम होने के साथ साथ तो वन भी है ना। ठीक है, तो फिर इट मीन्स के सारे स्केलर्स ऐसे नहीं होते। कहने का मतलब यह है कि आपने वो ऑप्शन चूज करना है कि जो एग्जैक्ट आपकी लोकेशन बताए। ठीक है, मैं इसमें समझ आ रही है बात आपको? जी सर। बाकी हम एमसीक्यूज में चीजें डिस्कस करेंगे, एक क्लास एमसीक्यूज के लिए रखूंगा मैं। अच्छा, आप मुझे ये बताइएगा कि जरा एक और टाइप है जिसे सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक भी कहते हैं, वो भी हम यहाँ पे ही डिस्कस कर लेते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक टाइप है स्केलर स्क्वायर मैट्रिक्स, ये हम स्क्वायर की टाइप्स ही पढ़ रहे हैं तकरीबन सारी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, आपको ट्रांसपोज का पता है कि किस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे लेते हैं? रोज को कॉलम्स और कॉलम्स को रोज बना देते हैं। ठीक है, लेट्स से एक मैट्रिक्स है, उस वो है एम क्रॉस, लेट्स मैं मिसाल देता हूँ, वो मैट्रिक्स आपके पास 2x3 का है। तो इसका जो ट्रांसपोज लेते हैं तो उसका आर्डर चेंज कर देते हैं। 2x3 का हुआ 3x2 का बन जाएगा, राइट? आर्डर हम रिवर्स कर देते हैं ट्रांसपोज में। आपको ये बात समझ आ रही है? जी सर। बिकॉज आपने पढ़ा होता है कि हम जब ट्रांसपोज लेते हैं तो रोज को कॉलम्स बनाते हैं, 1 3 9 0 5 10 फॉर एग्जाम्पल। तो ये कितना है इसका आर्डर 2x3 है। जरा ट्रांसपोज लें इसका, तो ट्रांसपोज में जो रो होती है वो कॉलम, जो कॉलम होता है वो रो बन जाती है। तो 1 3 9 ये कॉलम, 0 5 10 ये इसका ट्रांसपोज है। तो अब आपके पास क्या हो गया? ट्रांसपोज लिया, 2 रोज 3 कॉलम हो गए, सॉरी 3 रोज 2 कॉलम्स हो गए, तो ऑर्डर चेंज हो गया ना। एनीहाउ, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की क्या डेफिनेशन है कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक। इट मींस के सिमेट्रिक के लिए पहले मैट्रिक्स का स्क्वायर होना जरूरी है। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक कब? जब उसको एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगा बेटा, उसको हम सिमेट्रिक तब कहेंगे कि जब आप उसका ट्रांसपोज लें और आपको वापस में आंसर वही मैट्रिक्स मिल जाए। मतलब कि ट्रांसपोज लेने पे, वैसे तो देखें जैसे इस मैट्रिक्स का मैंने ट्रांसपोज लिया, शेप ही बदल गई है, मैट्रिक्स तो इक्वल ना हुए। तो वो मैट्रिक्स जिसमें ट्रांसपोज लें और वापस इटसेल्फ वही मैट्रिक्स आ जाए, उसे आप क्या कहते हैं? वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक मैट्रिक्स रख रहा हूँ आपके सामने, एक स्पेशल किस्म का ही मैट्रिक्स है, 1 0 0 0 3 0 0 0 5। मैंने इसको डायगोनल मैट्रिक्स ले लिया, जरूरी नहीं है कि आप इसको डायगोनल ही लें, सारे चेंज भी कर सकते हैं। अब आप इसका ट्रांसपोज लेना, तो यू कैन चेक कि इसका ट्रांसपोज लेने पे भी यही आएगा, 1 0 0 0 3 0 0 0 5। इट मीन्स कि ये आपके पास जो मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। इट मीन्स कि आपके पास सारे जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं, सारे जो स्केलर मैट्रिक्स होते हैं, सारे जो डायगोनल मैट्रिक्स होते हैं वो सिमेट्रिक ही होते हैं बेटा। यू कैन चेक, ये जनरल रिजल्ट है। अगर एक मैट्रिक्स आइडेंटिटी हुआ, स्केलर हुआ, डायगोनल हुआ, तो वो सिमेट्रिक होगा, क्योंकि ट्रांसपोज लेने पर उसका आंसर सेम आता है। बहरहाल, एक और एग्जांपल, 1 3 5 3 0 9 5 9 एंड 10, ये मैट्रिक्स है। इसका ट्रांसपोज लें जी, चेक करना है कि ये सिमेट्रिक है या नहीं। तो आप क्या करेंगे? ट्रांसपोज ले लेंगे। ट्रांसपोज लेंगे तो क्या होगा? रोज को कॉलम्स बनाएं। फर्स्ट रो कौन सी थी? 1 3 5, तो वो कॉलम बन जाएगा 1 3 5। और सेकंड रो को सेकंड कॉलम बनाए तो वो क्या बनेगा? 3 0 9। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाए, 5 9 10। आप चेक करेंगे ये तो सेम चीज आ गई है। ठीक है, तो ट्रांसपोज जो है वो मैट्रिक्स के इटसेल्फ इक्वल हो गया, दैट्स व्हाई ये भी सिमेट्रिक की एग्जांपल है। समझ आ गई आपको कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? जी सर। सिमिलरली, नेक्स्ट एक लास्ट एग्जांपल है, उसके बाद हम एक्सरसाइज पे जाएंगे।
लास्ट एग्जांपल है जी स्क्यू सिमेट्रिक क्या होता है, ठीक है। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो स्क्यू सिमेट्रिक कंसेप्ट सेम है कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स को आप स्क्यू सिमेट्रिक कहेंगे कब, जब ट्रांसपोज लें, वापस में मैट्रिक्स ए ही आए लेकिन विद नेगेटिव साइन आ जाए, उसका साइन नेगेटिव हो जाए, ठीक है। तो हम एग्जांपल इसके बारे में भी कर लेंगे कि आपके पास ट्रांसपोज लेने पर अगर आंसर वापस ए आ जाए लेकिन साइन नेगेटिव हो तो उस तरह का जो मैट्रिक्स होता है उसको हम स्क्यू सिमेट्रिक कहते हैं, ठीक है। आई थिंक अभी हमें एक्सरसाइज पे मूव कर जाना चाहिए ताकि आपको समझ आए कि आपको एक्सरसाइज अभी आ गई है। अब एक्सरसाइज आपके पास है जी 2.1, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो आई डोंट थिंक कि आपके लिए कोई मुश्किल है। आप सारे साथ साथ रिस्पॉन्स करते जाएं मुझे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि कैसे होगा। क्या है, फाइंड द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। तो ऑर्डर हमने पढ़ा था ना, रोज को कॉलम्स, रोज और कॉलम्स होते हैं। तो फर्स्ट मैट्रिक्स में 2 रोज हैं, 3 कॉलम्स हैं, इसलिए 2 × 3 इसका ऑर्डर है। सेकंड में यू कैन काउंट के 3 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, इसलिए 3 × 2 इसका ऑर्डर होगा। थर्ड एक बेसिकली कॉलम वेक्टर ही लिखा हुआ है, कॉलम मैट्रिक्स है, लेकिन 1 2 3 3 रोज हैं, पहले रो लिखते हैं बाद में कॉलम लिखते हैं, और एक कॉलम है इसलिए 3 × 1 इसका ऑर्डर। सिमिलरली यू कैन चेक कि इसका ऑर्डर तो 1 × 4 है, इसका ऑर्डर 1 × 1 है, इसका ऑर्डर 2 × 2 है। ये आपका क्वेश्चन 1 हो गया, समझ आ गई है। जी सर। अच्छा, नेक्स्ट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस एज स्क्वायर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स। इसमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि स्क्वायर कौन सा है, रेक्टेंगुलर कौन सा है, रो कौन सा है और कॉलम कौन सा है। तो आप बताइएगा जरा फर्स्ट के बारे में। सर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फर्स्ट है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। सेकंड के बारे में स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, क्योंकि रोज और कॉलम्स इक्वल हैं। थर्ड कॉलम कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स। फोर्थ स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। फिफ्थ रो रो। सर। रो मैट्रिक्स। लास्ट स्क्वायर। स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स। लास्ट में ना बेसिकली ये एक स्पेशल किस्म का रो भी है, कॉलम भी है, क्योंकि इसमें एक ही कॉलम है, इसमें एक ही रो है, लेकिन उसमें स्क्वायर में 1 × 1 में ये बात आ जाती है, ठीक है। तो ये स्क्वायर ही आपने इसको लगाना है। एनी हो, नेक्स्ट हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से स्केलर कौन सा है, डायगोनल कौन सा है, आइडेंटिटी कौन सा है, लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर कौन सा है। तो फर्स्ट के बारे में आप क्या कहेंगे, क्या फर्स्ट वाला मैट्रिक्स कौन सा है। सॉरी, अपर ट्रायंगुलर लोअर ट्रायंगुलर तो आपको मैंने बताया ही नहीं है। उसमें सुन लें कि एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसको आप अपर ट्रायंगुलर का नाम देते हैं कब, कि जब नॉन, वैसे मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ कि अपर ट्रायंगुलर तब होता है एक मैट्रिक्स जब उसमें डायगोनल से अबव, लेट्स से ये आपके पास डायगोनल है A11, जनरल लिख रहा हूँ, A22, A23, डायगोनल से बिलो अगर सारे के सारे एलिमेंट 0 हों और डायगोनल से अबव एट लीस्ट 1 नॉन जीरो हो, उसको आप कहते हैं कि वो आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। फॉर एग्जांपल इधर आ जाए 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए एंड सो। या आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर नॉन जीरो नंबर्स की ऊपर ट्रायंगल बने, नॉन जीरो नंबर्स की ट्रायंगल बनानी होती है, नॉन जीरो नंबर की ऊपर ट्रायंगल बने तो अपर ट्रायंगुलर, नॉन जीरो नंबर्स की अगर नीचे ट्रायंगल बने तो वो लोअर ट्रायंगुलर होता है, ठीक है। तो ये ऊपर वाली जो ऊपर जो मैट्रिक्स लिखा हुआ है वो अपर ट्रायंगुलर है, और लोअर ट्रायंगुलर इसका अपोजिट है कि एक ऐसा मैट्रिक्स, ट्रायंगुलर सॉरी, एक ऐसा मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल से अबव सारे एलिमेंट 0 हो। फॉर एग्जांपल 1 3 9, डायगोनल से ऊपर अगर सारे 0 हो जाएं और डायगोनल से नीचे नॉन जीरो नंबर्स पड़े हों, लाइक, और कोई एक नॉन जीरो लाजमी होना चाहिए, 1 2 5
n0 फॉर एग्जाम्पल। तो ये मैट्रिक्स आपके पास लोअर ट्रायंगुलर होगा बिकॉज कि यहाँ पे नॉन जीरो नंबर की जो ट्रायंगल बन रही है वो नीचे बन रही है। ठीक है, इस कंसेप्ट के साथ ये अपर और लोअर ट्रायंगुलर होते हैं। और ऐसा मैट्रिक्स जो या तो अपर ट्रायंगुलर हो या लोअर ट्रायंगुलर हो उसको आप ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। एनी हाउ, हमने ए के बारे में क्या ख्याल है आपका कि वो अपर ट्रायंगुलर है या लोअर ट्रायंगुलर है? सर नॉन लोअर जीरो, ट्रायंगल। जी नॉन जीरो नंबर्स की नीचे ट्रायंगल बन रही है इसलिए लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया है। समझ आ गई है? जी जी सर। सर। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास कौन सा है, डायगोनल है स्केलर है? स्केलर है बिकॉज के स्केलर। डायगोनल एलिमेंट्स सारे आपस में इक्वल हैं और ऑफ डायगोनल जीरो है इसलिए स्केलर है। नेक्स्ट के बारे में क्या ख्याल है? लोअर ट्रायंगल। जी, डायगनल। डायगोनल नहीं है, डायगोनल से बिलो एक नॉन जीरो नंबर पड़ा हुआ है। लोअर ट्रायंगल लोअर सर। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है, बिकॉज नॉन जीरो नंबर की नीचे ट्रायंगल बन रही है। डायगोनल 1 0 है नहीं एटलीस्ट। सर, ये कैसे बने लोअर? डायगोनल एलिमेंट कौन कौन से हैं? 1 और 0, राइट। डायगोनल से ऊपर एक ही एलिमेंट है वो 0 है। डायगोनल से बिलो 2 पड़ा हुआ है। इट मीन्स डायगोनल से ऊपर अगर 0 हो नीचे नॉन जीरो हो तो उसको आप लोअर ट्रायंगुलर बोलते हैं ना। या आप चेक कर सकते जी सर। हैं नॉन जीरो नंबर की ट्रायंगल भी नीचे बन रही है। ठीक है, तो जी ये सर। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आपके पास कौन सा मैट्रिक्स है? सर आइडेंटिटी। आइडेंटिटी है। इसको आप डायगोनल कहेंगे स्केलर कहेंगे? स्केलर सर। स्केलर क्यों कहेंगे? क्या डायगोनल वाले आपस में इक्वल हैं? सारे डायगोनल एलिमेंट आपस में क्या इक्वल हैं? सर आप इसकी बात। जी जी, सर डायगनल। इसको आप डायगोनल कहेंगे, ठीक है, ये आपका डायगोनल हो गया। और लास्ट वाले इस एफ को क्या कहेंगे? डायगनल। सर अपर डायगनल। नहीं, डायगोनल इस लास्ट वाले को कैसे कह सकते हैं आप? सर अपर डायगोनल से डायगनल। बिलो सारे एलिमेंट 0 हैं, ऊपर नॉन जीरो हैं इसलिए ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। ठीक है, लास्ट वाले के बारे में क्या ख्याल है? सॉरी, पहले सेकंड लास्ट सर के बारे वो में बताएं। अपर नहीं नहीं नहीं, ट्रायंगल लोअर। डायगनल। पहले सेकंड लास्ट के बारे में बताएं। सर जी, डायगनल मैट्रिक्स। डायगोनल, क्योंकि डायगोनल में एक एंट्री आपके पास नॉन जीरो है इसलिए डायगोनल है। और एच पार्ट के बारे में क्या ख्याल है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर। स्केलर है क्योंकि डायगोनल वाले सारे आपस में इक्वल हैं, दैट्स व्हाई ये स्केलर है। ठीक है, समझ आ गई? जी सर। अच्छा, उसके बाद उसने ये कहा कि लास्ट है कि उसने कहा कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स एंड आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। तो क्वेश्चन 4 का प्रोसीजर ये है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। बड़ा आसान क्वेश्चन है कि आपने मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेना है and identify which of them are symmetric and which are skew symmetric। और फिर हमने आइडेंटिफाई करना है कि इसमें से कौन सा सिमेट्रिक और कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक है। तो आप चेक करें सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक के लिए आपने क्या किया था कि आप गिवन मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लें। अगर आंसर वापस आपके पास ए के ही इक्वल आ जाए तो आपने कहा था वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है। ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए तो सिमेट्रिक, एंड ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए तो वो मैट्रिक्स आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक होते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन 4 हम करते हैं इसका। आसान सा क्वेश्चन है। फर्स्ट पार्ट का आप ट्रांसपोज लें तो ट्रांसपोज में बेसिकली होता ही क्या है कि मैट्रिक्स का आर्डर रिवर्स हो जाता है। इट मीन्स के जो रो है वो कॉलम बन जाती है और कॉलम रो बन जाती है। तो मैट्रिक्स ए गिवन है, फर्स्ट पार्ट में उसका ट्रांसपोज लेंगे तो आपके पास क्या आएगा? फर्स्ट रो जो है वो फर्स्ट कॉलम बनेगी। फर्स्ट रो 2 0 है, 2 0 कॉलम बनेगा। नेक्स्ट सेकंड रो स्क्वायर रूट ऑफ 5 एंड देन 6 है, तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। और ऑफ कोर्स ये सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि ए और ए ट्रांसपोज आपस में इक्वल नहीं है। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिसेस कैसे डिफाइन थी कि फर्स्ट ऑफ ऑल दो मैट्रिक्स आपस में इक्वल तब होते हैं कि इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है?
पहले उसका आर्डर सेम हो, ठीक है, आर्डर सेम होना चाहिए, ये फर्स्ट कंडीशन है। सेकंड कंडीशन ये है कि ऑल कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का क्या मतलब है कि फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के इक्वल, थर्ड थर्ड के इक्वल एंड सो ऑन, ऑल कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। तो पहले ये देखा जाता है कि क्या आर्डर आर्डर सेम है, आर्डर सेम हो तो हम अगली बात चेक करेंगे। तो इसका तो आर्डर ही सेम नहीं है, इट मीन्स कि ये आपस में इक्वल नहीं हो सकते, ठीक है। बी पार्ट में आपके पास क्या है कि मैट्रिक्स बी इज इक्वल टू, बी आपके पास जो मैट्रिक्स है इसका ट्रांसपोज लेंगे तो जो रो है वो कॉलम बन जाएगी, ए की रो है तो ए की आपके पास कॉलम आ जाएगा 1 6 2 एंड 0। बी का ट्रांसपोज ये है और बी ट्रांसपोज आपस में इक्वल नहीं है, इस वजह से ये सिमेट्रिक या सिमेट्रिक नहीं हो सकता। सी पार्ट में सी का ट्रांसपोज लें तो सी की जो रो है उसको कॉलम बनाएं तो 2 6 9 2 होगा। एंड यू कैन चेक के ये आपस में इक्वल तो नहीं है ना, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है, ठीक है, अच्छी बात है। हमने कहा था आर्डर सेम होना चाहिए, तो आर्डर सेम है, चेक करना है सी और सी ट्रांसपोज इक्वल है या नहीं है। फर्स्ट दोनों का 2 है, ठीक है। सेकंड एलिमेंट एक का 6 है और एक का 9 है, तो सेकंड सेकंड के इक्वल होना चाहिए था, थर्ड थर्ड के इक्वल, लास्ट लास्ट के इक्वल होना चाहिए। तो इसमें से एक भी अगर आपस में इक्वल ना हो तो वो सारे इक्वल नहीं होते, ठीक है। इसमें याद रखें कि अब आपको नजर आ रहा होगा एलिमेंट्स तो सारे सेम पड़े हुए हैं, 2 6 9 2, 2 6 9 2, लेकिन ये डिफरेंट है, दोनों मैट्रिसेस आपस में इक्वल नहीं है। रीजन ये है कि उनकी पोजीशन भी सेम होनी चाहिए इक्वलिटी के लिए। तो फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के इक्वल, थर्ड थर्ड के इक्वल, फोर्थ फोर्थ के इक्वल हो तो तब वो मैट्रिक्स सिमेट्रिक होता है। इसका मतलब सी जो है वो सॉरी इक्वल होता है। इसका मतलब कि सी सिमेट्रिक नहीं है क्योंकि सी का ट्रांसपोज सी के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब जरा लास्ट में सेकंड डी पार्ट चेक करें, डी का ट्रांसपोज लें तो जो डी की रो है उसको आप कॉलम बनाएंगे। तो चेक करें जरा डी का फर्स्ट रो क्या बनेगी, 0 1 एंड 9। सेकंड कॉलम बनेगा -1 0 5 है, -1 0 5 कॉलम में लिखें, -9 -5 एंड 0 है। यहां तक कोई मसला? मैंने डी का नो ट्रांसपोज सर। ले लिया, ठीक है। अब जरा चेक करें कि ये एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं या नहीं है। अगर इक्वल नहीं है तो किस चीज का मसला आ रहा है, वो बात हमने ऑब्जर्व करनी है। फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल है, सेकंड 1 है और इधर -1 है, मतलब कि माइनस का फर्क है, बाकी इक्वल है। 9 है और -9 है। फिर सेकंड रो चेक करें, -1 है, इधर 1 है, 0, फिर -5। इट मीन्स कि एक माइनस का मसला है, बाकी तो ये इक्वल है। तो हम क्या करते हैं, इस मैट्रिक्स की हर एंट्री से माइनस कॉमन ले लेते हैं। माइनस बेसिकली कॉमन लेने का ये मतलब होता है कि जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव बन जाए और जो नेगेटिव है वो पॉजिटिव हो जाए, ताकि जो डी और डी ट्रांसपोज में प्लस माइनस का मसला है वो खत्म हो जाए। जैसे फर्स्ट तो 0 है, सेकंड -1 है, माइनस बाहर निकाला 1 बनेगा, -9 है, 1 बाहर निकाला, माइनस बाहर निकाला 9 बचेगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट एंट्री -1 है, सॉरी +1 है ना, तो +1 से माइनस लेंगे तो -1 आएगा ना। जो माइनस कॉमन जब लेते हैं तो नेगेटिव टर्म पॉजिटिव और पॉजिटिव टर्म नेगेटिव बनती हैं। 0 -5 से माइनस बाहर निकालें तो 5। फिर उसके बाद 9 +9 है, -9 बनेगा, +5 है, -5 आ जाएगा, एट 0 तो 0 ही रहेगा, ठीक है। तो हमने बेसिकली माइनस कॉमन लिए, ये माइनस आप एज इट इज रखिए। और ये जो मैट्रिक्स है जिसको मैं अभी हाईलाइट कर रहा हूँ, ये वाला मैट्रिक्स, ये वाला जो मैट्रिक्स है यही तो आपका डी है। गौर से देखें, डी आर्डर दोनों का सेम है, फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड एलिमेंट 1 है, इधर भी सेकंड 1 है, इधर थर्ड एलिमेंट 9 है, यहाँ पे 9 है, इधर -1 -1, फिर नेक्स्ट 0, यहाँ पे 0। यू कैन चेक के ऑल कोरेस्पॉन्डिंग एंट्रीज आपस में इक्वल आ गई है, ठीक है। -5 -5, फिर लास्ट वाला 0 और लास्ट वाला इधर भी 0 है।
इस तरह से दो मैट्रिसेस आपस में इक्वल अगर आपने चेक करने हो तो आपने ये चेक करना होता है कि उसकी तमाम एंट्रीज इक्वल होनी चाहिए। तो बाय माइनस साइन एज इट इज आएगा, और ये मैं आपको दिखा चुका हूँ, यही पूरा मैट्रिक्स तो आपका डी है। इट मींस क्या हुआ है, डी का ट्रांसपोज लिया, वापस नेगेटिव डी आ गया। तो ये तो इस डेफिनेशन पे पूरा उतर रहा है कि अगर एक मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले, आंसर विद नेगेटिव साइन आ जाए, तो वो मैट्रिक्स क्या होता है, वो मैट्रिक्स स्क्यू सिमेट्रिक होता है। तो ये आपके पास जो मैट्रिक्स है ये क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक है। समझ आ गई है बात की? यस सर। जी ठीक है। सर। अब जरा इसका ई पार्ट चेक करें। ई पार्ट में 3 - 6 9, मैं यहाँ पे इसका ई पार्ट बताने लगा हूँ आपको। ई पार्ट, ये आपके पास क्या है, 3 - 6 and 9, -6 to 0, -6 to 0, नेक्स्ट है 9 0 0, 9 0 and 0। ठीक है, तो उसने कहा है ट्रांसपोज लें, तो ट्रांसपोज लेते हैं तो आप लें जरा ट्रांसपोज, क्या होगा, रोज को कॉलम्स बना दें। ठीक है, तो रोज को कॉलम्स बनाते हैं। फर्स्ट रो है 3 - 6 9, फर्स्ट कॉलम बन जाएगी। सेकंड रो है -6 2 and 0, तो वो सेकंड कॉलम बना दें। थर्ड रो है 9 0 0, थर्ड कॉलम बना दें। अब आप चेक करें, इसका आपने ट्रांसपोज लिया मैट्रिक्स को, तो फर्क ही कोई नहीं पड़ा। ठीक है, फर्क इसलिए नहीं पड़ा कि दोनों इक्वल है ना, सारे एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं। यू कैन चेक, फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल, सेकंड सेकंड के इक्वल, थर्ड थर्ड के इक्वल, फोर्थ फोर्थ के इक्वल, फिफ्थ फिफ्थ के, सिक्स सिक्स के, नेक्स्ट सेवन सेवन के, एट एट के, नाइन नाइन के, सारे एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं। इट मीन्स कि मैट्रिक्स ही सेम है फिर। तो इस पूरे को आप ई से रिप्लेस कर दें, तो क्या हुआ है, ई का ट्रांसपोज लिया, वापस ई ही आ गया, इसको तो फर्क नहीं पड़ा। तो इस तरह का जो मैट्रिक्स होता है उसको हमने नाम किया था, वो क्या है, वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इट मीन्स के ई क्या हो गया है, सिमेट्रिक हो गया। समझ आ गई? जी सर। लास्ट है कि एफ है ना मैट्रिक्स, 9 0 1 0 6 3, लास्ट है एफ मैट्रिक्स है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सॉरी, इसको आप इक्वल टू एफ कर दें। 9 0 1, यही था, 9 0 1 0 6 3 0 6 3, इन द नेक्स्ट 0 0 and 1, 0 0 and 1। ठीक है, तो आप जरा इसमें ये काम करें कि आपने एफ का ट्रांसपोज लेना है ना, तो ले लेते हैं ट्रांसपोज। तो रोज को कॉलम्स बना दें। रोज 9 0 1, नेक्स्ट रो है 0 6 3, नेक्स्ट है 0 0 and 1। चेक करके बताएं कि क्या ये एफ के इक्वल है। अगर एफ के इक्वल है तो सारे एलिमेंट्स, कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए। तो फर्स्ट फर्स्ट के इक्वल है, ठीक है, सेकंड सेकंड के इक्वल है, ठीक है, अच्छी बात है। थर्ड इधर 1 है और यहाँ पे जो थर्ड है वो 0 है। इट मीन्स कि अगर एक भी एलिमेंट डिफरेंट हो जाए तो वो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होता है। ठीक है, तो ये एफ ट्रांसपोज, ये जो एफ का ट्रांसपोज है वो वापस एफ के इक्वल नहीं है, इसलिए ये सिमेट्रिक नहीं है। समझ आ गई है बात की? जी सर। अच्छा, नेक्स्ट ना इसमें कुछ चीजें हैं कि लेट्स से हम 2.1 हमारी कंप्लीट हो गई है, हम 2.2 पे जाने लगे हैं। 2.2 जिससे जाने से हमारा जो 2.2 है वो बेसिकली क्या है, अलजबरा ऑफ मैट्रिसेस। अलजबरा का मतलब ये होता है कि आप दो मैट्रिसेस को सम कैसे करते हैं, दो मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, ऐड कैसे करते हैं, सॉरी ऐड और सम एक ही है, डिफरेंस कैसे लेते हैं, और किसी नंबर से मैट्रिक्स को अगर मल्टीप्लाई करना हो तो कैसे करते हैं। ये सारी चीजें प्लस माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये अलजेब्रा में आ जाती हैं। ठीक है, डिवीजन दो मैट्रिक्स की नहीं कर सकते, वो डिफाइंड नहीं है। तो मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन और हम एडिशन देखेंगे।
ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि अगर एक आपके पास स्केलर नंबर हो, के कोई भी स्केलर नंबर है, ठीक है, इस प्रोसीजर को नाम दिया जाता है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब ये होगा कि आप एक नंबर से मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। लेट्स से मैं एक 3x3 का जनरल मैट्रिक्स लूंगा, ठीक है। और जनरल मैट्रिक्स 3x3 का कैसे लिखते हैं जिससे आपकी पोजीशन वाज़ेह हो। लेट्स से A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये आपके पास जनरल मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन ये है कि किसी स्केलर नंबर से, लेट्स से कि कोई भी स्केलर नंबर है, एनी स्केलर, कोई भी रियल नंबर है, इसको मैट्रिक्स के साथ कैसे मल्टीप्लाई करना है। इट मींस हम ये देखना चाहते हैं के को ए से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। के रखें और ए की वैल्यू पुट करें, तो उसमें जो रिजल्ट है वो ये है कि अगर आपने किसी मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना हो तो आप उस नंबर को उस मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हर तमाम एंट्रीज के साथ अलग अलग मल्टीप्लाई कर दें, और यही स्केलर नंबर, किसी भी स्केलर नंबर के साथ डिवाइड करने पर भी यही बात ट्रू है, ठीक है। तो आपका जो के है वो फर्स्ट एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, सर K11 जी। सर ये के क्या है? के कोई भी रियल नंबर्स है, ठीक है, जैसे कि आप 1 रख लें, K2 हो सकता है, 3 हो सकता है। एनी रियल नंबर, कोई एक नंबर हो, उसको किसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करना हो तो उसका प्रोसीजर ये है कि उस नंबर को आप उस मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई करते हैं। तो के कोई भी नंबर है, ठीक है, K1 2। सर हम्म। एम एन यूज कर सकते हैं? GMN यूज कर सकते हैं, एम अगर रियल नंबर है कोई भी स्केलर, तो आप ये तो मैंने वैसे ही के ले लिया ना, आप एम यूज कर लें, एल यूज कर लें, कोई भी इसमें चॉइस होती है, कोई भी स्केलर नंबर हो सकता है। तो K1 3, K2 1, K2 2, K2 3, K3 1, K3 2, K3 3। तो आप एग्जाम्पल में ये वाला मैट्रिक्स ले लें, ताकि आपको, हम फॉर एग्जाम्पल ये एक मैट्रिक्स है, ठीक है, और इसको किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, ठीक है। तो आप जरा चेक कीजिएगा प्रोसीजर। लेट्स से ये कोई भी मैट्रिक्स है, नंबर अपनी मर्जी से कोई नंबर बताएं आप। 2। 2। इस मैट्रिक्स को मैं ए का नाम दे रहा हूँ, ठीक है। तो इसको हम 2 से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो इधर भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 आ जाएगा। तो 2A क्या बनेगा, आप इस 2 को मैट्रिक्स की हर एंट्री से मल्टीप्लाई कर दें। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करें 6, 2 को -6 से मल्टीप्लाई करें -12, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करें 18, 2 को -6 से मल्टीप्लाई करें -12, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें 4, 2 को 2 से 4, 2 को 0 से 0, 2 को 9 से 18, एंड 2 को 0 से 0, 2 को 0 से 0। इस तरह से किसी एक नंबर को मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई किया जाता है। क्या ये बात समझ आ गई है आपको। यस जी सर। सर। नेक्स्ट ये है कि आप दो मैट्रिक्सेस को आपस में ऐड कैसे करते हैं। मैं यहाँ पे नेक्स्ट अलजेब्रा में क्या बात है कि एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस, कि लेट से आपके पास दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ए है, दूसरा मैट्रिक्स बी है। जनरली अगर मैट्रिक्स को लिखना हो ना, लेट से एक मैट्रिक्स ए है तो इसकी एंट्रीज को मैं इस तरह से लिख सकता हूँ AIJ, और यहाँ पे आर्डर लिखते होते हैं, लेट से 3x3 का आर्डर है। आई का मतलब रो है, जे का मतलब कॉलम है, तो आप वैल्यूज रिप्लेस करते जाएं तो आपको इस तरह का मैट्रिक्स मिलता है, ठीक है। जैसे ये लिखा हुआ है A11, A12, A13, ओपन करके लिख सकते हैं, ठीक है।
मैं जैसे ही बात समझाऊंगा एडिशन कैसे करते हैं, आसान सी बात होती है एडिशन में, सिर्फ ये इसकी डेफिनेशन है। लेट से बी जो मैट्रिक्स है उसकी एंट्रीज हैं बी आई जे, तो ये भी 3x3 का मैट्रिक्स है। तो एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस के लिए पहली शर्त क्या है कि आप दो मैट्रिसेस को ऐड तब कर सकते हैं कि जब उनका आर्डर सेम। अगर आर्डर सेम ना हुआ तो आप दो मैट्रिसेस को ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। और यहाँ पे ही हम केस डिस्कस कर देंगे सब्ट्रैक्शन का भी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन का मतलब माइनस करना होता है, तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ टू मैट्रिसेस। तो सब्ट्रैक्शन के लिए भी सेम रिजल्ट है कि आर्डर पहले सेम होना चाहिए, फिर हम ऐड करेंगे। तो ऐड कैसे करेंगे, अगर सब पहले एडिशन की बात करें तो a प्लस बी ऐसे डिफाइन है कि आप उनकी कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में ऐड कर देंगे। यानी कि जो a i j है उसको आप किस में b i j के साथ ऐड कर दीजिएगा। 3x3 का वो मैट्रिक्स है। अगर माइनस करना चाहते हैं तो आप क्या कर दीजिएगा, उनके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में माइनस कर दीजिएगा, ए आई जे माइनस बी आई जे। बज़ाहिर आपको ये बात मुश्किल लग रही होगी लेकिन बहुत आसान सी बात है। लेट्स से मैं यहाँ से दो मैट्रिसेस लेता हूँ, उनको आपस में ऐड करते हैं, ठीक है। तो दोनों का आर्डर आपने सेम रखना है। लेट्स से एक आपके पास ये मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये मैं ये ले रहा हूँ क्योंकि ये दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा इसलिए। एक मैट्रिक्स है ये वाला, इसको आप ए का नाम दे दें। एक दूसरा मैट्रिक्स लेना है बी। बी आपने ऐसा मैट्रिक्स लेना है वो भी 3x3 का हो, बिकॉज एडिशन और सब्ट्रैक्शन पॉसिबल ही तब है जब वो आर्डर सेम होना चाहिए। तो मैं अपनी मर्जी से ले रहा हूँ बी 1 3 5 2 -1 0 1 5 एंड 10। ये दो मैट्रिसेस हैं जी। आप चाहते हैं इन दोनों को ऐड करें, तो एडिशन अभी हमने डिफाइन की थी कि a प्लस बी हम कैसे फाइंड करेंगे। पहले तो आर्डर सेम है, ये बात चेक कर ली हमने, दोनों 3x3 के हैं, इट मीन्स के ऐड कर सकते हैं। दोनों 4x4 के हो सकते हैं, दोनों 2x2 के हो सकते हैं, तो सम पॉसिबल है। ऐड कैसे करना है, फर्स्ट को फर्स्ट के साथ, इसका फर्स्ट इसके फर्स्ट में ऐड 0 + 1, इसका सेकंड इसके सेकंड में, तो फर्स्ट आ जाएगा 0 + 1, नेक्स्ट -1 + 3 -9 + 5 1 + 2 0 - 1 -5 + 0 9 - 1 5 - 5 0 सॉरी 5 + 5 होगा क्योंकि हम तो ऐड कर रहे हैं ना। 9 + 1 5 + 5 एंड 0 + 10। इस तरह से दो मैट्रिसेस को आपने ऐड करना है कि उसके जो आप कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं सबको ऐड कर दें। 1 2 -4 3 -1 -5 10 10 एंड 10। ये इसका दो मैट्रिसेस का सम का आंसर है। अगर आप सब्ट्रैक्ट करना चाहते हैं तो दरम्यान में माइनस करके तो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट कर दीजिएगा। समझ आ रही है आपको ये बात, यस यस सर। सर। क्लियर है? जी सर। अच्छा, अब जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो है मल्टीप्लिकेशन। आपने ट्रांसपोज लेना है, तो सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक तो बेटा ए और बी तो बन नहीं सकते।